कब तक हम ठेले एक जगह से दूसरी जगह लेके भागते रहेंगे? जब तक उस मास्टर के 15,000 रुपए वापस नहीं करेंगे तब तक। तू क्यों थक रहा है? ये ठेला है भारी भरकम, घसीटने में ना नानी याद आ रही है, तेल निकल रही है मेरा। बेटा तेल निकालेगा तभी तो फायदा होगा। जगह चेंज करेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तभी तो ग्राहक मिलेंगे और उस मास्टर से बचेंगे। एरिया चाहे जितना चेंज कर लो, लेकिन एक आदमी ना बदलने वाला। क्यों अनुराग? ओहो अनुराग, क्या चाहिए? जाहिर सी बात है चचा, पैसे थोड़ी ना चाहिए होंगे। अनुराग के पास तो बहुत पैसा है। दरअसल मुझे ऐसा लग रहा है अनुराग चाट खाने आया है। क्यों अनुराग? ये हम तुम्हें जो है वो समोसा चाट खिलाते हैं। बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। क्यों अनुराग? ये ये ले दे दे। ये जबरदस्त कॉम्बिनेशन है समोसे और चाट का। क्यों अनुराग? देख कैसे मुंडी हिला हिला के अनुराग खा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इसको बहुत मजा आ रहा है। इसको मजा आ रहा होगा, लेकिन हमको बिल्कुल ही मजा नहीं आ रहा। यूं तो ये कौन बोला? चाचा जी, टीका टिल्लू मलखान के अंदर संस्कार नाम का चीज नहीं है, पूरा दुनिया जानती है। लेकिन आप भी इन लोगों के जैसे संस्कार विहीन निकलोगे, हमने सोचा नहीं था। अरे तो मैंने क्या कर दिया माँ साहब? क्या किया? 15,000 रुपए ये बोल के लिए थे पैसा होते ही लौटा देंगे, और यहाँ धंधा खोल के बैठे हैं। और जब ढूंढने जाओ तो नदारत। और टिलवा तुम भी। अब दरअसल बात यह है कि वो हमें ना धंधा बढ़ाना था, इसलिए एरिया बदलते जा रहे थे। इसलिए हमसे भागते फिर रहे हो ना? हाँ, ताकि पैसे न देना पड़े और मामला ऐसे ही टरकाते रहो तुम दोनों। आपके पैसे लौट आएंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे? इसीलिए तो धंधा शुरू किया है। अरे चाचा जी तो दे दीजिए ना, हमको पैसों की बहुत सख्त जरूरत पड़ गई है। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो लौटा देते हैं। हाँ, टिल्लू, हाँ, वो जो बचे हैं ना 10,000 रुपए, हाँ, वो माँ साहब को दे दे। हाँ, ऑपरेशन बाद में करा लेना बेटा। ऑपरेशन? ऑपरेशन? टिल्लू किस चीज का ऑपरेशन? अरे अब क्या बताएं माँ साहब, टिल्लू के गुर्दों में पथरियां हो गई हैं। बेचारा टिल्लू के गुर्दे रोज छिलते हैं। बहुत दर्द होता होगा ना टिल्लू? मर्द को दर्द नहीं होता, ये कहावत बिल्कुल गलत है। जब प्रेशर पड़ता है ना तो जिस्म थर थर करके कांपता है, ऐसा लगता है जैसे आत्मा निकल रही है। बस माँ साहब थोड़े से पैसों का जुगाड़ हो जाए, फिर चचा मेरा ऑपरेशन करा देंगे, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो माँ साहब फैसला आपके हाथ में है। आप चाहे तो पथरियां निकलवा सकते हैं, नहीं तो आपके जो भी पैसे हैं वो हम आपको वापस कर सकते हैं। अभी तो 10,000 है। चाचा जी, इस घोर कलयुग में जहाँ इंसान इंसान का दुश्मन हुआ बैठा है, वहाँ हम आप दोनों के दोस्त बनेंगे। आप पहले टिल्लू का इलाज करवाइए, बाकी बाद में देख लेंगे जो होगा सब। माँ साहब ठीक कर रहा है कि आपके चरणों को धो धो के मैं उसका पानी गटागट पी जाऊं। पी जाएंगे। मैं क्या कह रही था माँ साहब, सच्ची कह रही हूँ, कसम खा के कह रही हूँ, हम तो पैसे लौटाने वाले थे, बस मेरे साथ ये हादसा हो गया, इस वजह से आपके पैसे न लौटा पाए। कोई बात नहीं टिल्लू, तुम्हारी आवश्यकता हमारी आवश्यकता से बड़ी है। हमारी एक और आवश्यकता है। कौन सी आवश्यकता? इसकी पथरी के गुर्दे गुर्दे की पथरी निकलवाने के लिए 5,000 की आवश्यकता पड़ेगी, और 5,000 और, क्योंकि हमारा मटेरियल भी खत्म हो गया है। तो अगर आप हमें 15,000 और दे देते तो बहुत मेहरबानी होती। अरे हमसे क्यों? ये अनुराग जी भी तो हैं, ये चलता फिरता कुबेर का खजाना है, इनसे मदद मांगिए ना भाई, मदद करेंगे। क्यों अनुराग? ये इस अनुराग के बच्चे में संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है। दर्द बढ़ रहा है। मास्टर जी प्लीज। ठीक है, हम कुछ जुगाड़ करते हैं, अगले महीने के वेतन से कुछ उधार मांग लेंगे स्कूल वालों से। माँ साहब आपके लिए मुंह से पथरियां निकल रही हैं, मेरे मतलब दुआएं निकल रही हैं। इस औरत ने भगा भगा
भगा भगा के हालत खराब कर दी है भाई का। ना चैन से बैठने दे रही है, ना चैन से उठने, ना चैन से लेटने, ना चैन। ओह माय गॉड। ओह माय गॉड। तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ बैठो ना। तुम्हें इस एप्रिन में किचन में देख के ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई सपना देखा। ये सपना नहीं है, हकीकत है। नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। प्लीज पिंच मी, पिंच मी, पिंच मी, पिंच मी, पिंच मी। ऑलराइट। मम्मी! मैंने तुम्हें पिंच करने का कहा था, तुमने तो दांत ही गड़ा दिए यार। ये गड़े हुए दांतों के निशान देखकर तुम्हें हमेशा याद रहेगा कि किचन में काम करना मेरा कभी सपना नहीं रहा है। थैंक्स फॉर द मेमोरीज। बाय द वे, क्या क्या बना रही हो डिनर में? मैं तुम्हारे लिए स्पेशल डाइट डिनर बना रही हूँ। तुम काफी देर से ये खीरा और गाजर छील रही हो, सब खैरियत तो है? मैं तुम्हारे लिए बहुत ही एक्सोटिक सैलेड बना रही हूँ। एक्सोटिक एंड टॉक्सिक? हाँ? क्या क्या नाम क्या है सैलेड का? नाम क्या है एक्सोटिक सैलेड का? इंसलाता दी टोनो fagioli e cipolla। ये नाम है या हिस्ट्री है सैलेड की? यार नाम बोल के ये मुंह टेढ़ा हो रहा है तो क्या खाने के बाद मुंह ऐसा टेढ़ा ना हो जाए। Just trying to humor you, मैं एटमॉस्फेयर हल्का कर रहा हूँ। एटमॉस्फेयर हल्का करने की जगह अपने शुगर लेवल्स को हल्का करोगे तो बेहतर रहेगा ना। ओए माँ, जाओ बैठो, मैं फटाफट बना के लाती हूँ। जल्दी लेके आना, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। बाय गॉड, कुत्ते वाली भूख लगी, कुत्ते वाली। यस माय लव, नाउ गो। ये भी जल्दी लाओ यार, पेट के चूहे कूद कूद के थक गए हैं यार। अरे ला रही हो, ड्रेसिंग तो कर लेने दो। अरे जल्दी करो यार, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आई एम सो हंग्री मैन, आई कांट टेल यू। वेट, शेफ अनु इज हियर। टन टन। लड्डू के भैया, पापा कौन से पापा को याद कर रहे हैं? यहाँ आइए। वो पगली, हम ये कहना चाह रहे थे कि का वो जो खी बंदरों की तरह लगा के रखा है। साफ साफ बोलिए, का बोलना है आपको? वो जो खीर बनाई थी ना पगली, वो बहुत बढ़िया बनी थी, तो हम थोड़ा ज्यादा पेल गए। थोड़ा? 6 कटोरी थोड़ा होता है? हाँ? ठीक, अब जितना खाना था सो खा लिए। अब बिल्कुल बंद, अब नहीं खाएंगे। अब बंद तो करना ही पड़ेगा, काहे कि अब खा ही नहीं पाएंगे, हम आपको खाने ही नहीं देंगे अब से। आए, काहे कि आपका तेल, मसाला, नमक, शक्कर सब बंद। सही पकड़े हैं। आज के बाद से आप का खाएंगे, कितना खाएंगे, वो सब हम सोचेंगे, ठीक बा? आज से हम आपके डामेशन हो गए हैं। डाइटिशियन तो नहीं कहना चाह रही? सही पकड़े हैं।